इंसानियत के दुश्मन इजराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा पर सबसे बड़ा हमला, अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी, 800 फलस्तीनी शहीद, इमारत मलबे का ढेर बन गई, क़यामत सुगरा के मनाजिर, शुहदा की मजमूई तादाद 3800 तक जा पहुंची। सेहूनी फोर्सेज ने जबालिया, खान यूनिस और रफा कैंप पर भी मिसाइल दाग दिए। रफा में इमदादी राहदारी तबाह, अमरीकी सेंटकॉम सरबराह भी मदद को पहुंच गया। 2000 अमरीकी फौजी अलर्ट, सदर जो बाइडन इजराइल के दौरे पर रवाना हो गए। गजा में अस्पताल पर हमले पर गमो गुस्से की लहर, मगरबी किनारे में शहरियों का शदीद एहतजाज, सदारती महल में घुसने की कोशिश, उर्दन में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, इजरायली सफारत खाने पर धावे की कोशिश, बाहर के हिस्से को आग लगा दी। बैरूत में हजारों अफराद का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च, इस्तंबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसुलेट को आग लगा दी। ट्यूनिस में शहरियों का अमरीकी और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर पर हजारों अफराद के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म है, इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, आलमी बरादरी निहत्ते शहरियों पर बमबारी रुकवाए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का मुतालबा, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने आज अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया। 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सऊदी अरब ने अस्पताल पर हमला घिनौना जुर्म करार दे दिया। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत, कहा अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से मुबर्रा हमला है, पूरी इंसानियत से अपील है कि इजरायली हमले रुकवाए। यूएई और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की अपील कर दी। ओआईसी की बैठक आज जिद्दा में होगी। पाकिस्तान की फौजी क़यादत का निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की गजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी की शदीद मजम्मत, कहा खौफनाक हमले से दिल रंजीदा है, अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने भी अस्पताल पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इजराइल को अस्पतालों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। तमाम रियासतें खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। गजा की नाकाबंदी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना, सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर यकजुबान। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल पर दबाव डालने और जंगी जराइम के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की 10वीं सालगिरह की तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तिजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज है, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सीपैक से खित्ते के ममालिक के दरमियान राबतों को फ़रोग़ हासिल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। फोरम का बुनियादी मकसद ताउन और अमन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और रूस का बाहमी ताउन के फ़रोग़ का अज़्म, बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। अनवारुल हक काकर बोले कि दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद और मॉस्को का मौक़िफ़ एक है, तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का साइफर वापस न करने का एतराफ़, समा ने एफआईए के चालान, आज़म खान और सुहेल महमूद के बयानात की कॉपी हासिल कर ली। क़वायद के तहत तल्फ करने के लिए दस्तावीज़ की दफ्तर खारजा को वापसी ज़रूरी थी। 30 सितंबर को कब्जे में ली गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरासला सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर आज़म खान को दिया गया। फॉरेन ऑफिस के 3 अफसरान की खत वापस न मिलने की शहादत, मुल्ज़िमान ने मुल्क की सलामती दाव पर लगाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा मुल्ज़िम हैं। चालान का मतन। साबिक वज़ीर आज़म ने 8 अप्रैल 2022 को काबीना इजलास में साइफर डी क्लासिफाई करने का कहा। मैंने बतौर सेक्रेटरी खारजा शदीद मुखालफत की।
सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून ने भी मुखालफत की। शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से काबीना डी नोटिफाई करने की मंजूरी ना दे सकी। 9 अप्रैल को इक़्तिदार के आखिरी रोज दोबारा इजलास बुलाकर महदूद सतह पर मंजूरी ली गई। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का FIA को बयान। मार्च 2022 को मुरासला पढ़ने के बाद PTI चेयरमैन ने कहा कि इसे तहरीके अदम एतमाद काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करना है। मुरासले की बुनियाद पर ही अपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कॉपी अपने पास रख ली। अगले रोज मुतालबा किया तो कहा कि वो गुम हो चुकी है। हैरत उस वक्त हुई जब वही कॉपी 27 मार्च को जलसे में लहराई गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान में मौक़िफ़। PTI चेयरमैन ने साइफर के मामले में कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सफारतकार और मुस्तकबिल की सफारतकारी की साख भी मुतासिर हुई। असद मजीद का बयान भी समा ने हासिल कर लिया। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक वो 7 मार्च 2022 से आज तक साबिक वज़ीर आज़म या उनके मुआविन खुसूसी से नहीं मिले। PTI चेयरमैन का जेल में जहर दिए जाने के खदशे का इजहार। घर से खाना मंगवाने की इजाज़त मांग ली। साइफर केस के ओपन ट्रायल का भी मुतालबा। समात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। खुसूसी अदालत के हुक्म पर सरबराह तहरीक इंसाफ का सेल वसी कर दिया गया। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। सिपा सलार का जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म। हर मुमकिन मुआवनत की फराहमी का इयादा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने की मुकम्मल हिमायत। नवाज शरीफ मईशत बहाल और महंगाई खत्म करने आ रहे हैं। नैब का इंतकाम खत्म करके बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मरियम नवाज की FPCI नुमाइंदगान से मुलाकात। रहनुमाओं के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा 21 अक्टूबर वादों की तकमील का आगाज होगा। मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राब्ता। मुर्तज़ा सोलंकी की शफकत महमूद से मुलाकात। इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर इत्तलात से पुराने ताल्लुकात हैं। मुलाकात पार्टी की रजामंदी से हुई। शफकत महमूद का मौक़िफ़। सानिया कारसाज को 16 साल मुकम्मल। कराची में यादगार शुहदा पर शमें रोशन की गईं। इस्तकबालिया जुलूस पर हमले और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में एक ही कुव्वत का हाथ है। सईद गनी का इजहार ख्याल। कराची के इलाके नेपियर में पुलिस मुकाबला। 3 डाकू मारे गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। नीदरलैंड्स ने बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को बेबस कर दिया। 246 रन के हदफ का ताकुब करते प्रोटियाज 207 रन पर ही ढेर।